क्या आपने कभी सोचा है मेरे इस मानवीय जीवन का क्या अस्तित्व है? मेरे लिए इस मानव जीवन जो कि ईश्वर की अनमोल देन है, उसकी क्या महत्वता है? क्या आपने कभी अपने आप को गहराइयों से जानने का, समझने का प्रयास किया है? मानवीय तौर पर कहा जाए तो हम इस जीवन को सिर्फ अपनी ज़रूरतों को पूरा करते करते ही व्यतीत कर देते हैं। एक मनुष्य के लिए उसकी ज़रूरत क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान? यही नहीं, पर यह असल सत्य नहीं है। हर मनुष्य का जन्म इस धरती पर एक विशेष कारण से होता है, जिसे हम धीरे धीरे समय के साथ समझते चले जाते हैं। कई लोग अपने इस मानवीय जीवन के सत्य को समझ ही नहीं पाते, क्योंकि वे हमेशा नकारात्मक सोच ही रखते हैं। यही अंतर है नकारात्मक और सकारात्मक सोच में। जहाँ नकारात्मक सोच हमारे लिए समस्या पैदा करती है, वहीं सकारात्मक सोच हमारे लिए नए अवसर लाती है। आइए हम जीवन के सत्य को एक कहानी के द्वारा अच्छी तरह से समझते हैं। दोस्तों, एक गांव में एक बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति रहता था। लोग उसे सेठ धनीराम कहते थे। उस सेठ के पास प्रचुर मात्रा में धन संपत्ति थी, जिसके कारण उसके सगे संबंधी, रिश्तेदार, भाई बहन हमेशा उसे घेरे रहते थे और वे उन्हीं का राग अलापते रहते थे। सेठ भी उन सभी लोगों की काफ़ी मदद करता था। तभी अचानक कुछ समय बाद सेठ को भयंकर बीमारी हो गई। इस भयंकर बीमारी का सेठ ने बहुत उपचार करवाया, लेकिन इसका इलाज नहीं हो सका। आखिरकार सेठ की मृत्यु हो गई। यमदूत उस सेठ को अपने साथ ले जाने के लिए आ गए। जैसे ही यमदूत सेठ को साथ ले जाने लगे, तभी सेठ ने थोड़ी दूर जाकर यमदूत से प्रार्थना की कि मुझे थोड़ा सा समय और दे दो, मैं लौटकर तुरंत आता हूँ। दूतों ने उसे अनुमति दे दी। सेठ लौट कर आया, चारों ओर नज़रें घुमाई और वापस यमदूतों के पास आकर बोला, शीघ्र चलिए। यमदूत उसे इस प्रकार अपने साथ चलने के लिए तैयार देखकर चंकित रह गए और सेठ से इसका कारण पूछा। सेठ ने निराशा भरे स्वरों में कहा, मैंने हेरा फेरी करके अपार धन इकट्ठा किया, लोगों को खूब खिलाया पिलाया और उनकी बहुत मदद भी की। सोचा था कि वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अब जब मैं इस दुनिया को सदा के लिए छोड़कर जा रहा हूँ, तो वे सब बदल गए हैं। मेरे लिए दुखी होने के बजाय ये अभी से मेरी संपत्ति को बांटने की योजना बनाने लगे हैं। किसी को मेरे लिए जरा भी अफसोस नहीं है। सेठ की बात सुनकर यमदूत बोले, इस संसार में प्राणी अकेला ही आता है और अकेला ही जाता है। इंसान जो भी अच्छा या बुरा कर्म करता है, उसे उसका परिणाम स्वयं ही भुगतना पड़ता है। हर प्राणी, हर इंसान इस सत्य को समझता तो है, पर उसे देर लगती है। वो इस सत्य को देर से समझता है। तो दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, इस कहानी से हम एक बात सीख सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि हम इस बात को अपने जीवन में भी देख रहे हैं। लोग जीवन के सत्य को भूलकर मानव द्वारा बनाए गए जाल जैसे लालच, रुपये, पैसा, बुराई आदि तले दब गए हैं। आप जो भोजन ग्रहण करते हैं, आप जो खाना खाते हैं, वह पेट में 4 घंटे रहता है। आप जो वस्त्र पहनते हैं, जो आप कपड़े पहनते हैं, वो 4 महीने रहते हैं। लेकिन जो ज्ञान आप हासिल करते हैं, वह आपके अंतिम सांस तक चलता रहता है, आपके साथ रहता है और संस्कार बनकर आपकी अगली पीढ़ी तक पहुंचता है। ज्ञान का बीज कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो है जितना है सफल करते चलो, क्योंकि सफल करने से ही सफलता मिलती है। हर व्यक्ति को सकारात्मक तरीके से देखो, सुनो और समझो। हम जितना ज़्यादा पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, हमें अपने कमियों का उतना ही एहसास होता है और इसी कमी को दूर करके हम सफलता की मंजिल की ओर अपने कदम बढ़ाते चले जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप इस कहानी से कुछ न कुछ ज़रूर सीखे होगे। बस आपने करना क्या है, कोशिश करो कि गलत काम नहीं करना, किसी चीज़ को लेकर ज़्यादा लालची नहीं होना। बस लाइफ को एंजॉय करते चलो और अपने सुझाव और सवाल मुझे कमेंट करके बताएं, जिससे कि मैं इस के लिए आपके लिए कुछ बेहतर कहानी और ला सकूं, नई नई प्रेरक कहानी आपके लिए साझा कर सकूं, ताकि आपको कुछ सीखने को मिले। बस आप एक शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो।